रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों के घेरे में है। खूब बवाल हो रहा है। हिंदू नरसंहार जैसे नाजुक मुद्दे पर बनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज कोलकाता एक होटल में रखा गया था। मूवी की पूरी टीम मौजूद थी वहां। रिलीज के दौरान फिल्म की न सिर्फ स्क्रीनिंग रुकवाई गई बल्कि मेकर्स पर मामले भी दर्ज किए गए। 16 अगस्त को इसके ट्रेलर लॉन्च में जमकर विवाद हुआ था। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान बंटवारे की आग में झुलसते लोगों पर है, मगर विवाद हुआ 1946 के दंगों को रोकने वाले प्रसिद्ध बंगाली योद्धा गोपाल मुखर्जी के चित्रण को लेकर। इस मामले में आगे क्या होगा ये तो अभी भविष्य में गर्भ में है, लेकिन एक साथ कई सवाल जरूर दिमाग में कौंध रहे हैं। वैसे अगर आप देखें तो भारतीय सिनेमा का इतिहास जितना समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है, उतना ही वो विवादों से भी भरा रहा है। जैसे ही कोई फिल्म इतिहास, धर्म या समाज के संवेदनशील पहलुओं को छूती है, विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या ये विवाद सिर्फ भावनाओं का सवाल है या इसके पीछे एक बड़ी रणनीति, एक सोची समझी पब्लिसिटी स्टंट होती है? कई फिल्मकार कहते हैं कि वो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, यानी कहानी को रोचक बनाने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों में थोड़ा बदलाव करते हैं। लेकिन जब ये बदलाव तथ्यों को पूरी तरह झुठला देते हैं तो दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ता है। उदाहरण के तौर पर निर्देशक संजय लीला बंसाली की 3 फिल्में बाजीराव, मस्तानी और पद्मावत जमकर विवादों में घिरी रही थी। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी इतिहास की चर्चित प्रेम कहानी रही है, लेकिन जब इसे पर्दे पर उतारा गया तो इस पर मराठाओं का काफ़ी विरोध देखने को मिला। जबकि 25 जनवरी 2018 को रिलीज हुई पद्मावत के विरोध का मंजर तो पूरे देश में देखने को मिला। रानी पद्मिनी के सौंदर्य के प्रति अलाउद्दीन खिलजी के पागलपन को दिखाती इस फिल्म का कुछ ऐसा विरोध हुआ कि रिलीज से पहले ही सिनेमा घरों में तोड़फोड़ मच गई। वहीं निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर में अकबर की हिंदू रानी के अस्तित्व और उसके इस सारे प्रसंग पर भी राजस्थान में खूब हंगामा हुआ। फिल्म पानीपत के विवाद को भी आप भूले तो नहीं होंगे। निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की ये फिल्म इतिहास के प्रसिद्ध पानीपत के तीसरे युद्ध पर आधारित थी। यूं तो ये युद्ध मराठाओं और अफगानी सुल्तान अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, लेकिन इस फिल्म पर विवाद शुरू हुआ है राजस्थान के शहर भरतपुर से। दरअसल मराठाओं और अफगानी शासक के बीच लड़े इस युद्ध में भरतपुर के महाराजा सूरजमल की अहम भूमिका थी। लेकिन इस फिल्म में महाराज सूरजमल के किरदार को जिस तरीके से दिखाया गया है, उससे जाट समुदाय की भावना भड़क उठी। पानीपत में दिखाया गया है कि जाट महाराजा सूरजमल अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ाई में मराठाओं का साथ देने की एवज में आगरा के किले की मांग रख देते हैं, जिसे ठुकरा देने पर वो मराठाओं की मदद नहीं करते। साथ ही महाराजा सूरजमल को इस फिल्म में थोड़ी हरियाणवी और थोड़ी राजस्थानी बोलते हुए दिखाया गया है। हिंदी सिनेमा की बात करें तो बॉलीवुड में अक्सर फिल्में हीरो और विलेन की कहानी होती है। हीरो और विलेन का यही फॉर्मूला निर्देशक अक्सर इतिहास पर आधारित फिल्मों में भी अपनाते हैं। इसी के चलते कई बार किरदारों की पृष्ठभूमि और उसके साथ क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर काफी छेड़छाड़ कर दी जाती है। एक फिल्म फूले भी है। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फिल्म फूले पर ब्राह्मणों का अपमान करने का आरोप लगा और खूब विवाद हुआ। ब्राह्मण समुदाय ने फिल्म के खिलाफ आपत्ति जताई और अपमानित करने का आरोप लगाया। विरोध के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई कट लगाए और फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों के सामने आने में सफल रही। सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, सयामी खेर स्टारर एक्शन फिल्म जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के एक सीन को लेकर ईसाई समुदाय ने नाराजगी जताई और फिल्म की टीम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। समुदाय ने आरोप लगाया कि फिल्म में ईसाई समुदाय का अपमान किया गया है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। हालांकि मेकर्स ने विवादित सीन को लेकर फिल्म के जो सीन थे उसे हटा दिया। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की जिंदगी और वीरता पर आधारित फिल्म छावा भी विवादों से दूर नहीं रही। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से शुरू हुआ विवाद फिल्म के रिलीज तक चलता रहा। एक गाने में संभाजी महाराज के डांस करने का विरोध करने के साथ ही फिल्म की कहानी में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। महाराज के साथ ही देश के कई संगठनों ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई कट लगाए। इस लिस्ट में एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का भी नाम शामिल है।
इसी साल 17 जनवरी को रिलीज हुई कंगना रनौत निर्देशित और अभिनीत फिल्म में वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आई थी। पूर्व पीएम के साल 1975 में लगाए गए इमरजेंसी पर आधारित फिल्म की रिलीज को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। विरोध करने वालों ने ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। ट्रेलर कन्हैया लाल मर्डर केस पर बनी फिल्म द उदयपुर फाइल्स को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। पीड़ित के परिवार ने विजय राज स्टारर्स फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि कुछ शर्तों के साथ द उदयपुर फाइल्स को रिलीज कर दिया गया। इन सारे उदाहरणों को देखें तो ये भी साफ है कि फिल्मकार भी अक्सर अपनी फिल्मों में उन विषयों को उठाने की कोशिश करते हैं जिन पर इतिहास कभी एकमत नहीं हो पाता। इस सब के बाद ये भी बड़ा सवाल है कि इतने विवादों में घिरे रहने के बाद भी आखिर क्यों निर्देशक ऐसी फिल्में बनाने का मोह नहीं छोड़ पाते। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन विवादों से फिल्मों का कई बार काफी फायदा और मुफ्त की पब्लिसिटी भी मिल जाती है। साथ ही इतिहास पर बनाई जा रही इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। कभी किसी राजा की कहानी पर बवाल, कभी किसी डायलॉग पर हंगामा और कभी धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप। क्या ये सिर्फ भावनाओं का मामला है या फिर एक सोचा समझा पब्लिसिटी स्टंट? कई बार कोई फिल्म आती है और उसमें इतिहास के कुछ पात्र या घटनाएं दिखाई जाती हैं। फिल्म मेकर्स कहते हैं कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, यानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित। लेकिन जब इतिहास से छेड़छाड़ साफ दिखती है तो जनता भड़क जाती है। फिल्म तानाजी में औरंगजेब की भूमिका और मुस्लिम किरदारों की प्रस्तुति पर विवाद हुआ। अब फिल्म मेकर कहते हैं हमने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, लेकिन सवाल उठता है क्या ये छूट इतनी होनी चाहिए कि इतिहास की शक्ल ही बदल जाए। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो लोगों की भावनाओं, पहचान और गौरव से जुड़ा होता है, और जब उस पर चोट होती है तो विवाद खड़ा होना लाजमी है। अब जरा सोचिए, जैसे ही कोई फिल्म रिलीज के करीब पहुंचती है एक अचानक विवाद उठता है। कोई संगठन विरोध करता है, ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट ट्रेंड करता है, न्यूज चैनलों पर बहसें शुरू हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर फिल्म की टीम खुद चाहती है कि थोड़ा हंगामा हो? क्योंकि कोई भी पब्लिसिटी बुरी पब्लिसिटी नहीं होती, और यही आज का बॉलीवुड मंत्र है। आदि पुरुष की बात करें तो डायलॉग को लेकर भारी विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध फिल्म के प्रमोशन में ही तब्दील हो गया। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की पुराने बयान की वजह से विवाद में आई, लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म की इतनी चर्चा हुई जितनी शायद उसके ट्रेलर को भी ना मिली हो। यानी आजकल फिल्में ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए बल्कि कंट्रोवर्सी कलेक्शन के लिए भी बन रही है। अब सवाल आता है, अगर कोई फिल्म वाकई में आपत्तिजनक है तो उसे पास कौन करता है? जवाब है सेंसर बोर्ड। सरकार के अधीन काम करने वाला ये बोर्ड हर फिल्म को प्रमाण पत्र देता है और उसे तय करना होता है कि क्या दिखाना ठीक है और क्या दिखाना ठीक नहीं है। लेकिन कई बार सेंसर बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। कुछ फिल्में बिना किसी आपत्ति के पास हो जाती है और कुछ को रोक दिया जाता है, चाहे वो कलात्मक हो, प्रगतिशील हो या सच बोलने की कोशिश कर रही हो। उदाहरण के तौर पर लिपस्टिक अंडर माई बुर्का महिला सशक्तिकरण की बात करती फिल्म थी, लेकिन कहा गया है बहुत बोल्ड है और सेंसर ने मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी फिल्में भी पास हो जाती है जिनमें सांप्रदायिकता या हिंसा परोसी जाती है। तो सवाल उठना लाजमी है, और सवाल उठता भी है, क्या सेंसर बोर्ड भी राजनीतिक और सामाजिक दबाव में काम करता है? अब अगर कोई फिल्म वाकई भावनाएं आहत करती हैं तो विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन विरोध का तरीका क्या हो? कई बार हमने देखा है कि थिएटर में तोड़फोड़ होती है, फिल्मों के पोस्टर जलाए जाते हैं, कलाकारों को जान से मारने की धमकियां दी जाती है। क्या यह तरीका सही है? हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी जितनी फिल्मकारों को है उतनी ही विरोध करने वालों को भी है, लेकिन विरोध संवाद में बदले, यही ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी बात रख सकते हैं, बाइकआउट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हिंसा या धमकी किसी भी समाधान का रास्ता नहीं हो सकता। तो अब आइए समझते हैं कि ये सिलसिला आखिर कहाँ जाकर रुकेगा। फिल्मकारों की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों का सम्मान करें, दर्शकों की जिम्मेदारी है कि वो सोच समझकर प्रतिक्रिया दे, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से काम करे। विवाद हर फिल्म को हिट बनाता है और ना ही हर विरोध सच्चा होता है, लेकिन जब भी एक फिल्म इतिहास के साथ खिलवाड़ करे या समाज को बांटने का प्रयास करे, सवाल तो उठेंगे ही। आखिर में बात सिर्फ फिल्म की नहीं है, बात है हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी जिम्मेदारी की। आप क्या सोचते हैं कि आज की फिल्मों में विवाद असली है या प्रायोजित? कमेंट करके बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ।